गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज इमरान खान। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, मुझे ऐसा लगता है ये जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रही है, मगर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पल थे जब हम बहुत खुश थे। इस टॉपिक के नायक आप ही होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप इस कहानी को या जो टॉपिक है मेरा, जिसको पूरा आप जब सुनेंगे और जब ये एंड होगा तो आपको ये फील होगा कि हाँ, मैं भी कभी इस तरह से था। मेरे कहने का मतलब है हमारी स्कूल वाली जिंदगी, जब हम सबसे ज्यादा खुश रहा करते थे। आज जिस लाइफ को हम जी रहे हैं, हमें लगता है काश वो स्कूल वाले पल फिर से वापस आ जाएं। ये बहुत सुंदर टॉपिक है, मुझे लगता है इसको आपको जरूर सुनना चाहिए। और पहली लाइन से ही आपको ऐसा महसूस होगा कि इस कहानी के मुख्य नायक आप ही हैं। बचपन में स्कूल के दिनों में क्लास के दौरान टीचर द्वारा पेन मांगते ही हम बच्चों के बीच रॉकेट गति से गिरते पड़ते सबसे पहले उनकी टेबल तक पहुंचकर पेन रख देने की अघोषित प्रतियोगिता होती थी। याद आ रहा है आपको उस दौड़ में? क्या आप भी शामिल होते थे? अगर हाँ, तो याद करिए अपने उन सुनहरे पलों को। याद कीजिए, जब कभी मैम किसी बच्चे को क्लास में कॉपी वितरण में अपनी मदद के लिए अपने पास बुला लें तो मैडम की सहायता करने वाला बच्चा अकड़ के साथ अजीम और शाह शहनशाह बना क्लास में घूम घूम कर कॉपियां बांटता था, और बाकी बच्चे मुंह उतारे गरीब प्रजा की तरह अपनी चेयर से ना हिल पाने की बाध्यता लिए बैठे रहते थे। टीचर की अनुपस्थिति में क्लास के भीतर चहलकदमी की अनुमति कामयाबी की तरफ पहला कदम माना जाता था। कुछ याद आया? आप कौन से बच्चे थे, वो जो कॉपी बांट रहा था या वो जो कॉपी ले रहे थे? उन यादों को फिर से ताज़ा कीजिए। अगर आपको वो यादें आ रही हैं और आप उन्हें लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर अपनी यादों को जरूर लिखें। उस मासूम सी उम्र में उपलब्धियों के मायने कितने अलग हुआ करते थे। टीचर ने क्लास में सभी बच्चों के बीच अगर हमें हमारे नाम से पुकार लिया, या टीचर ने अपना रजिस्टर स्टाफ रूम में रखकर आने के लिए बोल दिया, तो समझो कैबिनेट मिनिस्ट्री में चयन का गर्व हुआ करता था। याद कीजिए आप कितना खुश हुआ करते थे इस बात को लेकर। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपकी उन पुरानी यादों को ताज़ा करना है और आपको याद दिलाना है कि आप कितने जिंदा दिल हुआ करते थे। और आज जब हम अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद ये आपकी पुरानी यादें आपको जीवन में नई खुशियां देने का काम करेंगी। क्या आपको याद है जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे, तब बाजार या किसी समारोह में हमारे टीचर दिख जाएं तो भीड़ की आड़ लेकर छिप जाते थे? जाने क्यों किसी भी सार्वजनिक जगह पर टीचर को हम देखकर छिप जाया करते थे। कैसे भूल सकते हैं अपने उन गणित के टीचर को जिनके खौफ से 17 और 19 का पहाड़ा याद कर पाए। आप याद कीजिए उस हिंदी शिक्षक को जिसके लिखाए आवेदन पत्रों से यह ज्ञान मिला कि बुखार नहीं, ज्वर पीड़ित होने के साथ सनम्र निवेदन कहने के बाद ही 3 दिन का अवकाश मिल सकता है। अपने बचपन को याद कीजिए और खुशियों का अनुभव करें। हम अपने उस कक्षा शिक्षक को कैसे भूल सकते हैं जो शोर मचाते बच्चों से भी ज्यादा ऊंची आवाज में गरजते, मछली बाजार है क्या? मैंने तो मछली बाजार में मछलियों के ऊपर कपड़ा हिलाकर मक्खी उड़ाते खामोश दुकानदार ही देखे हैं। उस शिक्षक को कतई भुलाया नहीं जा सकता जो होमवर्क कॉपी भूलने पर यह कहकर कि कभी खाना खाना भूलते हो, बेइज्जत करने वाले तकिया कलामों से हमें शर्मिंदा कर दिया करते थे। क्या आप भूल सकते हैं गिद्ध सी पैनी नजर रखने वाले अपने उस टीचर को जो बच्चों की टेबल के नीचे छिपकर कॉपी के आखिरी पन्नों में चलती दोस्तों के बीच लिखित गुप्त वार्तालाप को ताड़कर अचानक खड़ा होकर पूछता, तुम बताओ मैंने अभी अभी क्या पढ़ाया? टीचर के टेबल के पास खड़े रहकर कॉपी चेक कराने के बदले यदि मुझे 100 दफा सूली पर लटकना पड़े तो वो ज्यादा आसान था। क्या आपके अनुभव भी यही हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वो टीचर तो आपको भी बहुत अच्छे से याद होंगे जिन्होंने आपकी क्लास में स्कूल की सबसे शैतान क्लास की उपाधि से आपको नवाजा था। टीचर के महज इतना कहते ही कि एक कोरा पेज देना, पूरी क्लास में फड़फड़ाते 50 पन्ने फट जाया करते थे। क्लास में टीचर के प्रश्न पूछने पर उत्तर याद ना आने पर कुछ लड़कों के हाव भाव ऐसे होते थे कि उत्तर तो जबान पर रखा है पर जरा सा छोर हाथ में नहीं आ रहा। ये ड्रामेबाज छात्र उत्तर की तलाश में कभी छत ताकते, कभी आंखें तरेरते, कभी हाथ झटकते। देर तक आडंबर झेलते झेलते आखिर टीचर के सब्र का बांध टूट जाता और वो कहता, यू गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। सुबह की प्रार्थना में जब हम दौड़ते भागते देर से पहुंचते तो हमारे शिक्षकों को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होता था कि हम शातिर छात्रों का ध्यान प्रार्थना में कम और आज के सौभाग्य से कौन कौन से टीचर अनुपस्थित हैं के मुआयने में ज्यादा रहता था। आपको वो भी टीचर याद है ना जिन्होंने ज्यादा बात करने वाले दोस्तों की सीट बदलकर उनकी दोस्ती कमजोर करने की साजिश की थी?
क्या आपकी सीट को भी कभी बदला गया था? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आज भी दावा कर सकता हूं कि एक या दो टीचर शर्तियां ऐसे होते थे जिनके सर के पीछे की तरफ अदृश्य नेत्र का वरदान मिलता है। ये टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखने में व्यस्त रहकर भी अपने चीते की फुर्ती से पलटकर कौन बात कर रहा है का सटीक अंदाजा लगा लिया करते थे। वो टीचर याद आए या नहीं, जो चाक का उपयोग लिखने में कम और बात करते बच्चों पर भाला फेंक शैली में चौक मारने के लिए ज्यादा लाया करते थे। हर क्लास में एक ना एक बच्चा होता ही था जिसे अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने में विशेष महारत होती थी और ये प्रश्न पत्र थामे एक अदा के साथ खड़े होते थे। मैम, आई हैव अ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 11। हमें डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी देना है क्या? उस इंटेलिजेंट की शक्ल देखकर खून खौलता था। परीक्षा के बाद जांची हुई कापियों के बंडल थामे कॉपी बांटने की तरफ क्लास में आते शिक्षक साक्षात सुनामी लगा करते थे। ये वो दिन थे जब कागज के एक पन्ने को छूकर खाई विद्या कसम के साथ बोली गई बात संसार का अकाट्य सत्य हुआ करती थी। मेरे लिए आज तक एक रहस्य अनसुलझा ही है कि खेल के पीरियड का 40 मिनट छोटा और इतिहास के पीरियड का वही 40 मिनट लंबा कैसे हो जाता है। सामने की सीट पर बैठने के नुकसान थे तो कुछ फायदे भी थे। मसलन चौक खत्म हुई तो बाजू वाली क्लास से चौक लाने के लिए जैसे ही मैम कहती कि जाओ कोई चौक ले आओ, सामने की सीट में बैठा बच्चा लपक कर क्लास से बाहर जाता और दूसरी क्लास में मे आई कम इन कहे सिंघम एंट्री करते हुए अंदर जाता था। याद करिए उस सरप्राइज चेकिंग को, जब हम पर कॉपियां जमा करने की बिजलियां भी गिरा करती थी। सभी बच्चों को चेकिंग के लिए कॉपी टेबल पर ले जाकर रखना अनिवार्य होता था। टेबल पर रखे जा रहे कॉपियों के ऊंचे ढेर में अपनी कॉपी नीचे दबा आने पर तूफान को जरा सी देर के लिए टाल आने की तसल्ली मिला करती थी। हर समय एक डायलॉग सुनते थे, तुम लोगों का शोर प्रिंसिपल रूम तक सुनाई दे रहा है। अमा हद है यार, अब प्रिंसिपल रूम बाजू में है, इस बात पर हम बच्चों की क्या लिप सर्जरी करवा दोगे या जीभ ही कटवा दोगे? हमें भी तो प्रिंसिपल रूम की सारी बातें सुनाई देती हैं, हमने तो कभी शिकायत नहीं की। और वो निर्दयी टीचर जो पीरियड खत्म होने के बाद भी 5 मिनट पढ़ाकर हमारे लंच ब्रेक को छोटा कर देते थे। और चंद होशियार बच्चे हर क्लास में होते हैं जो मैम के क्लास में घुसते ही उन्हें याद दिलाने के सेक्रेटरी वाला काम करते थे। मैम, आपने कल होमवर्क दिया था। स्कूल में की गई तमाम शरारतों के बावजूद ये बात 100 आने सही है कि इन बातों को याद करके अपने उन टीचरों के प्रति स्नेह और सम्मान बढ़ जाता है। अब वो अगर किसी मोड़ पर अचानक मिल जाएं तो बचपन की तरह अब हम उनसे छुपेंगे नहीं। आज भी जब मैं स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग के सामने से गुजरता हूँ तो लगता है एक दिन था जब ये बिल्डिंग मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। अब उस बिल्डिंग में ना मेरे दोस्त हैं, ना हमको पढ़ाने वाले वो टीचर। बच्चों को लेट एंट्री से रोकने गेट बंद करते स्टाफ जिन्हें हम दूर से देखकर चिल्लाया करते थे, गेट मत बंद करो। और वो बूढ़ी सी औरत जो मैम का सिग्नेचर लेने के लिए लाल रजिस्टर के साथ हमारे क्लास में घुसते ही बच्चों में खुशियों की लहर दौड़ जाती थी कि कल छुट्टी है। शायद वो लोग अब उस बिल्डिंग में नहीं, मगर मेरे जीवन में हमेशा एक अच्छी याद की तरह बने रहेंगे। अब स्कूल के सामने से निकलने पर एक टीस सी उठती है, जैसे मेरी कोई बहुत अजीज चीज छिन गई हो। आज भी जब उस इमारत के सामने से निकलता हूँ तो पुरानी यादों में खो जाता हूँ। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा पूरा होते ही व्यवहारिकता के कठोर धरातल में अपने उत्तरदायित्वों को निभाते, दूसरे शहरों में रोजगार का पीछा करते, दुनियादारी से दो चार होते, जिम्मेदारियों का बोझ ढोते, हमारा संपर्क उन सब से टूट जाता है जिनसे हमें मार्गदर्शन, स्नेह, अनुशासन, ज्ञान, ईमानदारी, परिश्रम की सीख मिली। और लगाव की असंख्य कोहिनूर यादें किताब में दबे उस मोर पंख सी होती हैं जिन्हें जब चाहा खोलकर उस मखमली एहसास को हमने छू लिया हो। इन बीते वर्षों की अनेकों अनेक मधुर और प्रिय छवियां हैं इस मानस पटल पर। सौम्य स्मृतियों से भरा है ये जीवन जिसे सबने मिलकर बनाया, संवारा। किसी ने प्यार किया तो किसी ने दुलार किया, किसी का आदर है तो किसी की श्रद्धा है, किसी का प्रेम है तो किसी की प्रशंसा है, किसी की जिज्ञासा है तो किसी की आकांक्षा है, किसी की ललकार है तो किसी की फटकार है, किसी की संतावना है तो किसी की ताड़ना है, किसी की प्रार्थना है तो किसी की प्रेरणा है। आप सबने अपने अविरल मूल्यों के प्रभाव से मेरे हृदय स्पंदन और मन मस्तिष्क को समृद्ध किया है। मैं कृतज्ञ हूँ उन सभी शिक्षकों का, दोस्तों का, जिनके बीच रहकर मैंने अपने जीवन को जीवंत किया है। और अंत में आप सबको यथा योग्य आदर और प्यार मेरी तरफ से। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य अपने उन खुशियों को याद करना जिन्हें हमने अपने स्कूल जीवन में जिया, उन मित्रों को याद करना जिनके साथ हमारी सुनहरी यादें हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ
इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त को भेजें जिसके साथ आपकी स्कूल की यादें जुड़ी हुई हैं। अगर ये वीडियो आपको अपना लगा और पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले समय पर नए टॉपिक के साथ मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ स्कूल में बिताए वो खूबसूरत पल आपके मन मस्तिष्क में फिर से उभर आए होंगे। आप उन खुशियों का अनुभव कीजिए। मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। हम फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।